हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आने वाली एंड जीमेंस आईआईटी के लिए रिक्वायर्ड ट्रैजेक्टरीज एंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको जीमेंस एंड आईआईटी के लिए है, तो इसे आपको कंसंट्रेशन से स्टडी करना पड़ेगा। आर्टिकल तो है बहुत सिंपल, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बड़ी आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे। तो चलो देखो क्या है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज एंड ट्रैजेक्टरीज। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैजेक्टरीज क्या होती है। सो ट्रैजेक्टरी इज अ कर्व, जो कोई भी हो एक कर्व है ट्रैजेक्टरी, और वो कर्व क्या करती है, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली इन अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ और अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। कोई भी एक कर्व फैमिली में आने वाले सभी मेंबर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर पर्टिकुलर वे से कट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। सो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, a curve which cuts every member of a family of a curve according to given law is called as a trajectory। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो फिर कोई भी कर्व अगर एवरी मेंबर ऑफ फैमिली को, फैमिली में आने वाले सभी मेंबर्स को परपेंडिकुलर कट करती है, तो उस ट्रैजेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। एवरी सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कर्व इज परपेंडिकुलरली, सो इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो हमें बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एंड व्हाट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो चलो समझो, ये दो चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से समझनी है। सो ऑर्थोगोनल मतलब क्या, अ कर्व दूसरे कर्व को क्या करेगी, दूसरे फैमिली में आने वाले सभी मेंबर्स को परपेंडिकुलर कट करेगी। चलो देखो, कोई भी कर्व एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स को अगर परपेंडिकुलरली कट करती है तो क्या हो गई, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हो गई। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है, तो सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब क्या, कि जैसे एक कर्व हमें दी है, हमें उसकी ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करनी है। अगर किसी कर्व के लिए उसकी ऑर्थोगोनल कर्व भी सेम आ गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, और सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो चलो देखो, सबसे जरूरी बात अब यहाँ पे हमें स्टडी करनी है कि किसी भी कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड करनी है। तो जैसे आपको पता है dy बाई dx अगर स्लोप है, ओके ना, तो दो कर्व्स तो परपेंडिकुलर है, तो दो कर्व्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। सो अगर एक कर्व का स्लोप dy बाई dx है, सो दूसरे कर्व का स्लोप डेफिनेटली क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई dx होगा। तो सिंपल है, इसी वे का यूज करते हुए जैसे हमने टेंजेंट में स्टडी किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वही चीज से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। किसी भी कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड की जाती है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सिंपल से रूल है, सबसे पहला रूल, जो कर्व आपको दी है उसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx फाइंड करो, और dy बाई dx जहाँ पे आया है उसी जगह पे dy बाई dx को रिप्लेस करो बाय -1 अपॉन dy बाई dx। सो सिंपल है, सबसे पहली स्टेप जो है वो क्या है, फाइंड dy बाई dx। सबसे पहली स्टेप जो है वो क्या है, फाइंड dy बाई dx। सेकेंडली आपको क्या करना है, रिप्लेस dy बाई dx बाय -1 अपॉन dy बाई dx, ओके। एंड लास्ट में फिर से इसे सॉल्व करो एंड फाइंड न्यू कर्व, फाइंड न्यू कर्व। तो आपको क्या दी गई होगी, कर्व दी गई होगी। चलो देखो, आपको क्या दी होगी, कर्व, वहां से आप क्या फाइंड करोगे, dy बाई dx, वहां से आप क्या फाइंड रिप्लेस करोगे, dy बाई dx को रिप्लेस करोगे -1 अपॉन dy बाई dx से। तो
फिर से उसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगी, न्यू कर्व मिलेगी। सो इस कर्व की ये जो न्यू कर्व होगी ये क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी होगी। तो चलो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट कर्व के लिए ये ऑर्थोगोनल होगी एंड इसके लिए ये क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। अब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है, हमने एक कर्व ली, वहां से क्या फाइंड की, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड की। तो किसी भी कर्व के लिए उसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी ये दोनों भी अगर सेम ही है, मतलब एक ही कर्व है, जिसे जहां से स्टार्ट किया था वही ऑब्टेंड हो गई, तो उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी बोलेंगे। तो कितना सिंपल है, ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रॉब्लम लेंगे हम, इस प्रॉब्लम की हेल्प से आपको सारी दिक्कतें जो है वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो देखो, आपको सबसे पहले कर दी है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे आपको क्या दी है, कर्व दी है और आपको इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे आप ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, तो आपको कर्व दी है, इन स्टेप्स को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। पहले आपको तो कर्व दी है उसे डिफरेंशिएट करोगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 2, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, फिर से y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये 2x बाहर जाके माइनस होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बाहर जाके क्या होगा, माइनस 2x। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 4y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहां से हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 4y माइनस 1, ऐसे हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन किया। तो चलो देखो, कर्व जो दी थी उसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन किया। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हमें ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो डाला यहाँ पे माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 4y माइनस 1। सो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ओके, ये dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2x अपॉन 4y माइनस 1, dy वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x से आके डिवाइड होगा। देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन 2x इज इक्वल टू dy अपॉन 4y माइनस 1। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो फॉर्म आ गया, ये फॉर्म क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। सो ये देखो, रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड न्यू कर्व, मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको न्यू कर्व मिलेगी और वही न्यू कर्व आपकी क्या बनेगी, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी बनेगी। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो ऑन इंटीग्रेशन आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट बाहर, dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 4y माइनस 1। सो 1/2 नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। सो log ऑफ x इज इक्वल टू 4y माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है, 4। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो 1/4 नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। सो log ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 4y माइनस 1 कांस्टेंट लेंगे प्लस log ऑफ c, इस तरह से हम ले सकते हैं। सो थ्रू आउट हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4/2 दैट इज 2 log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4y माइनस 1 इज इक्वल प्लस 4 log ऑफ c। तो स्क्वेयरिंग होगी। सो एक्स स्क्वेयर
log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये आके माइनस होगा log ऑफ 4y माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ c रेज टू 4, log माइनस log दैट इज log ऑफ a अपॉन b एक्स स्क्वायर अपॉन 4y माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ c स्क्वायर, बोथ साइड से एक्सपोनेंशियल लिया या फिर एंटी लॉग अप्लाई किया, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4y माइनस 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो देखो इस कर्व से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, अब हमें न्यू कर्व मिल गई, तो इस कर्व के लिए ये क्या हो गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गई। तो या फिर इस कर्व के लिए ये क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो चलो देखो, अगर ये दोनों कर्व अगर सेम आते तो हम उसे क्या बोलते, सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलते। मतलब इसे सॉल्व करने के बाद सेम वही कर्व फिर से आती तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो चलो देखो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।